नमस्कार। बड़े सारे विपक्ष वाले और कुछ हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, सरकार विरोधी लोगों के द्वारा देश के महाकुंभ के महान पावन पर्व के समय ये त्रिवेणी संगम और ये कुंभ के स्थान का जल को बैक्टीरिया या गंदा या जीवाणुपूर्ण या ये जो प्रयागराज जी के पावन तीर्थ जल को निंदा करने के लिए प्रदूषित जल बोल के दोषारोप कर रहे हैं। संगम का जल कितना शुद्ध है इसको लेके प्रश्न करके रखे हैं। सबसे बड़ा बात मैं बता दूं, मैं जिस समय ऋषिकेश में रह के योग वेदांत का अध्ययन कर रहा था उस समय मैं गंगा जी के पास जो आनंद मिला, जो सुख मिला और जो वहाँ गंगा जी का प्रतिदिन स्नान का पुण्य मिला था, तो उस समय यह होता था कि बड़े बड़े साधु संत जो मर जाते थे ना, उनको लेके डायरेक्ट पानी में जल समाधि कर देते थे। तो मेरे मन में शंका आता था कि मरे हुए आदमी को पानी में फेंकने से, और उस समय मैं कई स्थान गंगा जी के तट में जाता हूँ, देखता हूँ तो ड्रेन लाइन वगैरह सब आता था। तो हम लोग उस समय वैज्ञानिक तो जो भी उस प्रकार के साइंटिस्ट थे या साधु संत थे, उनको उसके बारे में जिज्ञासा किया, प्रश्न किया। तो बोले कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आके यहाँ पर परीक्षण करते हैं कि गंगा जी में ऐसा क्या तत्व है जो सभी प्रकार के पोल्यूशन और सभी प्रकार के प्रदूषण का विनाश हो जाता है। और हमारे भारत का संस्कृति गौ गंगा गीता गायत्री, हर घर घर में माँ गंगा रहती है। मेरे घर में भी आज के डेट में कम से कम 800-900 साल पुराना गंगा जल है। मेरे बाप दादा परदादा पंडित जी लोग हैं, बिना गंगा जल में तो एक पूजा नहीं कर सकते। तो पुराने स्टाइल के बोतल, पुराने स्टाइल के जो घड़े थे, वहां से पानी लेके आते थे और रखते थे। मैं एक बात बताऊं, अगर खाली जनरल आज का डेट का आरओ वाटर या जनरल वाटर किसी बोतल में रखिए, एवापोरेट होके भाग जाएगा। लेकिन गंगा जी का जल हमारा बोतल में इतना साल पुराना, अलग अलग जो हमारे पुराने जैसे बाप दादा जो भी गए वो लोग पानी लेके आते थे, आज भी उसका सब्स्टिट्यूट पड़ा हुआ है मेरे घर में। और मैं क्योंकि साइंस बेस का आदमी हूँ तो जिज्ञासा तो रहता है, परीक्षा करता हूँ। और अभी जैसे बाहर से मेरे पास बहुत सारे लोग ग्रह शांति पूजा पाठ यज्ञ हवन के लिए आते हैं, तो वो लोग भी गंगा जी का जल लेके आते हैं। और भिन्न भिन्न स्थान से मेरे पास गंगा जी का जल है, ऋषिकेश का है, हरिद्वार का है, प्रयाग जी का है, और इधर अप टू कलकत्ता तक का है। मेरा भिन्न भिन्न गंगा जी का कलेक्शन है। और मैं ऐसे ही सप्त नदी का कलेक्शन, जल 9 बड़े नदी का जल का कलेक्शन का रखता हूँ, और ये मेरा हॉबी भी है। तो गंगा जी के जल में एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी वहाँ के साधु संत सन्यासी वैज्ञानिक जो लोग थे वो बता रहे थे कि आज तक कोई ये निकाल नहीं पाया कि गंगा जी के जल में ऐसा क्या है जो इतना भी पोल्यूशन हो जाए, उसका अपना नैसर्गिक पुण्य बल, पुण्य धर्म शक्ति कभी नाश नहीं होता है। दूसरा ये बोले कि देखो, गंगा जी जिस रास्ते से प्रवाहित होते हैं उस रास्ते को देते हुए कितने सारे पहाड़ पर्वत, कितने औषधि जड़ी बूटी, पेड़ों का जड़, कितना पत्थर, कितना धातु, कितने प्रकार के औषधि मिनरल्स इत्यादि को चीरते हुए, फाटते हुए, पानी से काटते हुए या पानी से प्रवाहित होते हुए या पानी उसके संस्पर्श में गंगा जी का जल आगे आगे चलता है, जिसके कारण गंगा जी के जल कितना भी कोई भी पोल्यूटेड करने का कोशिश कर ले, उसमें उस प्रकार का प्रचंड बैक्टीरिया मारने का ताकत या बैक्टीरिया को नाश करने का ताकत गंगा जी के जल में है, नैसर्गिक रूप में है। ये महान और शुद्ध पवित्र जल है। आज भी हम पंडित लोग कोई भी पूजा करते हैं तो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल ऐसे करते हैं।
3 बार विष्णु विष्णु करके आज भी उस गंगा जल को आचमन करते हैं, पान करते हैं। तो आज तक पी के कोई बीमार नहीं पड़ा ऐसे गंगा जल को। लेटेस्ट वाटर इस 2-4-5 साल के अंदर, और अभी विगत का कुंभ का भी जल मेरे पास है, इस समय का भी जल लाए हैं, तो कोई तो हुआ नहीं यार, कोई मरूर नहीं गया। तो बिना फालतू का बदनामी और निंदा गंगा जी का जल को लेके करना, प्रयागराज जी के जल को लेके करना, इससे बड़ा और भारत विरोधी और कुंभ विरोधी व्यक्ति हो सकता है। गलत बात है। हम लोग पान भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये खुशखबरी है कि कुछ वैज्ञानिक लोग अभी का जल को लेके टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अल्कली एलिमेंट, एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट सारे मौजूद है। कोई ऐसा रोग वर्धक जीवाणु भूताणु मिला नहीं है, ये भी वैज्ञानिक लोग प्रमाण कर दिए हैं। इसलिए इसमें बेफिक्र रहना चाहिए। और सोचिए, अगर 40-50 करोड़ आदमी स्नान करके जाने के बाद, तो अभी बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया का दुनिया है, न्यूज बना देते ना कि भाई देखो स्नान करने के बाद ये बीमारी हो गया, ये स्किन इन्फेक्शन हो गया, ये डिजीज हो गया। कुछ तो नहीं हुआ है। और नेक्स्ट बात ये बता दूं कि इस समय अगर सोच लो, पकड़ लो, गजानन सरस्वती के द्वारा बता दिया जाए कि पोल्यूशन है, अशुद्ध है, इस समय वर्तमान काल खंड में अमृत काल, जो अमृत बार वर्षा होता है इस प्रयाग कुंभ के समय, उस जगह में नेचुरल ऊर्जा और एनर्जी वहां से विचुरित एमिटेड होता है, जिसके द्वारा हर प्रकार के जीवाणु भूताणु और हर प्रकार के ऐसे गलत एनर्जी नाश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये सरासर गलत बात है। इस प्रकार का निंदा, इस प्रकार का गलत मैसेज नहीं फैलाना चाहिए मेरे विचार में। धन्यवाद, नमस्कार।